कॉम जानते हो? कॉम कॉम वो है जो किसी महिला के हरेसमेंट के बाद भी कॉम को डिफेंड करे, उसको सेफगार्ड दे और कोई अगर कॉम के खिलाफ बोले तो उसी को दोषी ठहराकर कॉम को क्लीन चिट दे दे। कुछ ऐसा ही हुआ है सीनियर जर्नलिस्ट रुबिका लियाकत के साथ, जब नेशनल टेलीविजन पर चल रहे उनके शो पर तौसीफ अहमद खान नाम के कथित पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो टीएमसी का स्पोक्सपर्सन भी है, उसने हरास किया। लेकिन चिंदी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बजाय तौसीफ को गलत ठहराने के उसको डिफेंड करना चालू कर दिया। एक सीनियर फीमेल जर्नलिस्ट को तौसीफ अहमद खान बाबा जी का ठुल्लू दिखा रहा है, अश्लील जेस्चर्स कर रहा है और नेशनल टेलीविजन पर बदतमीजी की हदें पार कर रहा है। लेकिन हमारे जुबैर मियां को दिखा क्या? उन्हें दिखा मिस्टर सिन्हा का अकाउंट, बीजेपी का प्रोपोगेंडा और तौसीफ की बेगुनाही। जुबैर को नहीं दिखी तौसीफ की बदतमीजी, एक महिला की बेइज्जती और नेशनल टेलीविजन पर मोरल्स की उड़ी धज्जियां। ये काफी था उस भाईचारे को प्रूव करने के लिए जो कौम कभी भूलता नहीं है। दोस्तों, न्यूज 18 की पत्रकार अपने शो गूंज में एसआईआर का डिबेट होस्ट कर रही थी, तभी कुछ तथ्यों से तिलमिलाकर तौसीफ अहमद खान ने कुछ ऐसी हरकत की। सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पकड़े गए, समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए। क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए। बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए। क्या पकड़े गए? नहीं, आप बदतमीज पकड़े गए। बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने। क्या पकड़ लिया आपने? इस वीडियो के बाहर आते ही नेटिजन्स से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के हैंडल्स ने इसका कड़ा विरोध किया। कई हैंडल्स ने इसे सीधे टीएमसी की आइडियोलॉजी से जोड़ करके दिखाया, जो ट्विटर पर डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। टॉपिक ये है कि क्या सच में तौसीफ अहमद खान टीएमसी से जुड़ा हुआ है? और इसका सीधा जवाब है हाँ। तौसीफ अहमद खान, जिसको आज प्रोपेगेंडिस्ट टीएमसी से जुड़ा हुआ नहीं होने का दावा कर रहे हैं, वो कई सालों से लाइव टेलीविजन पर पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम पर टीएमसी की दलाली करता आया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये चोला भी उसको टीएमसी और उसके सपोर्टर्स नहीं दिया है। असल में हुआ क्या? पहले तौसीफ ओपनली टीएमसी के स्पोक्सपर्सन की भूमिका में नजर आता था। कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया अपीयरेंसेस, हर जगह तौसीफ ने टीएमसी के ही गुणगान गाए, टीएमसी को ही डिफेंड किया। लेकिन अचानक टीएमसी ने यह डिसाइड किया कि अब हम अपने स्पोक्सपर्सन को कुछ टीवी डिबेट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको कथित गोदी मीडिया के साथ बात नहीं करनी थी। और यहीं से टीएमसी ने तौसीफ का दामन छोड़ दिया और बेचारे को पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना पड़ा। इसके बाद तौसीफ खुद से अलग अलग टीवी डिबेट्स में जाने लगे एनालिस्ट बनकर, लेकिन कभी भी टीएमसी ने उन्हें नहीं रोका या ये नहीं कहा कि भाई आप क्या हमारे बिहाफ पे क्यों बोल रहे हो, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। लेकिन फिर भी ये पूरा इकोसिस्टम इन्हें टीएमसी से अलग देखने के पीछे पड़ा हुआ है। अब रूबिका ने मिस्टर सिन्हा नाम के एक एक्स हैंडल की पोस्ट को कोट करते हुए तौसीफ की बदतमीजी को हाईलाइट किया, तो जुबैर मियां को भाईजान की बेइज्जती बहुत चुभी और उन्होंने मिस्टर सिन्हा को ही मोस्ट हेटफुल अकाउंट ऑन एक्स कह दिया। बताइए, दूसरी पोस्ट की और उसमें भी कहा कि ये तौसीफ टीएमसी से कोई वास्ता नहीं रखता है। अरे भैया, तौसीफ की इस हरकत पर भी तो कुछ बोल देते या कुछ बिगड़ जाता इससे बोलने से। हाँ, कौम नाराज हो जाती शायद से। इन्हीं के जैसे हैं जकात के टुकड़ों पर पलने वाले दिबांशु भट्टाचार्य देव। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हिंदी में ट्वीट नहीं किया, कट्टर हिंदी विरोधी हैं और आप इनकी टाइमलाइन पर जाओगे तो एक भी ट्वीट आपको हिंदी में नहीं दिखेगा। लेकिन जो भाईजान खाने को देते हैं, जो घूमने को गाड़ी देते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी में जो नहीं मिला वो दे दिया, उनके लिए उन्होंने अपनी कट्टरता भी दांव पर लगा दी। टूटी फूटी हिंदी में लिखते हैं कि इन सब सरकारी डिबेट में पार्टी कोई भी स्पोक्सपर्सन नहीं भेजता है, ये लोग खुद के मर्जी से लोगों को टीएमसी सजाता है, बुलाता है, बैठाता है, गाली बकवाता है और फिर खुद ही गेट आउट करके भगाता है। देखिए, ये प्रूव करता है कि मोहम्मद जुबैर भी उसी विचारधारा का हिस्सा है जो अपनी कौम को किसी भी सूरत में गलत नहीं बोल सकता, चाहे उनमें कोई भी किसी भी महिला को हरेस करे या किसी आतंकी एक्टिविटी को ही क्यों ना अंजाम दे दे। खैर, इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहे पैनफ्लेट के साथ। नमस्कार।